So हमारी पहली टॉप स्टोरी इज़ गोइंग टू बी NDMA ने इशू किया है एक स्टॉर्म वार्निंग विच इज़ गोइंग टू हिट पाकिस्तान सून और ये अरेबियन सी से बिल्डअप हो रहा है. एवरी टाइम वी हेयर अबाउट दीज वेदर न्यूज़ आई ऑफन थिंक टू माई सेल्फ कि यार ये बारिश होगी नहीं होगी, तूफ़ान आते आते चला जाता है. मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह ना करे यहाँ पे तूफ़ान आ जाए या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस हों बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रेन. नो आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग इट जस्ट सीम्स लाइक एज इफ एवरी टाइम हम पढ़ते हैं मानसून से हम वेदर की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, होता है नहीं होता हमें पता ही नहीं चलता. एनीवे आप तस्वीरों में देख रहे हैं काफ़ी इंटेंस लग रहा है. ये अरेबियन सी के ऊपर से डेवलप ये हो रहा है बेसिकली 3rd वीक ऑफ अक्टूबर तक ये आना शुरू होगा. ये लक्षद्वीप वैली इंडिया से डेवलप होना शुरू हुआ है और कह रहे हैं कि इंटेंसिफाई होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और फिर कोस्टल स्टॉर्म जो है वो नॉर्थ वेस्ट मूव होना शुरू हो जाएगा. पाकिस्तान की कोस्ट लाइन में ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 2 हफ्ते में इट्स गोइंग टू हिट और बिकॉज ऑफ दिस रेजिडेंशियल कोस्टल एरियाज को वार्न भी कर दिया गया है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी इन्फॉर्म कर दिया गया है एंड एवरीबडी हैज़ बीन टोल्ड टू रिमेन विजिलेंट और पोटेंशियल इवैक्यूएशंस के भी चांसेस हो सकते हैं. सो या आई गेस स्टे ऑन गार्ड. आप भी ध्यान रखें अगर आप उसी एरिया में कहीं हैं या आप किसी को जानते हैं जो उधर है. अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड टॉप स्टोरी विच इज़ एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग फॉर मी बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो दिस अबाउट मी, बट मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि व्हेन आई वाज लिविंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान आई हैड दिस ऑब्सेशन विद बाइंग लिटिल फिगर्स एंड मेरे बेटे को भी उतनी ही पसंद है जितनी मुझे, टू एन एक्सटेंट कि मैं काफ़ी दफ़ा आई डोंट नो इफ आई कैन नेम द वेबसाइट्स बट काफ़ी एक्सपेंसिव वेबसाइट्स पे जाके स्पेसिफिक फिगर्स ऑर्डर करती थी, विंटेज पुलिस कार्स ऑर्डर करती थी एंड आई हैव एन एंटायर कलेक्शन एज वेल. बट दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. एक्चुअली स्टार वॉर्स, बैटमैन और बॉन्ड के आइटम्स आर गोइंग टू गो फॉर सेल एट अ फिल्म ऑक्शन और जिन लोगों को शौक है उनको पता है कि कितनी बिग डील होती है बिकॉज ये एक ऑक्शनर है जिसका नाम है प्रॉप स्टोर जो कि ऑलमोस्ट 1800 आइटम्स अपनी एनुअल लाइव ऑक्शन पे बेच रहे हैं और ये होगा फ्रॉम 14 नवंबर टिल द 17th ऑफ नवंबर और ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 मिलियन पाउंड ये लोग कमा सकते हैं इस चीज़ से. एंड जो आइटम्स बिक रहे हैं मैं आपको थोड़े से बता दूं, दैट आर अप फॉर ग्रैब्स. वन ऑफ द बिगेस्ट वंस आर फॉर जेम्स बॉन्ड, हैरी पॉटर फिल्म्स, राइट. और एक लीडिंग सेल जो होगी वो सैंड ट्रूपर हेलमेट की होगी जो एक मूवी से है, मूव अलॉन्ग स्टार वॉर्स का अ न्यू होप, अगर आपने देखी है. एंड फनी बिकॉज जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है आई एक्चुअली ओन दैट. आई डोंट ओन एन ओरिजिनल वन फ्रॉम एन ऑक्शन but I own one and I've actually won an award for it as well for one of the best Halloween costumes when I wasn't here. So interesting fact, 250,000 pounds की ये helmet apparently Sand Trooper की sale होएगी and 500,000 तक ये जा सकता है. योडा का केन भी है और Return of the Jedi का भी है. There are many costumes like बैटमैन रिटर्न्स का, डैनियल क्रेग का है जो उसने स्काईफॉल में पहना हुआ है. सो आई थिंक दिस इज ओवरऑल क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और अगर आपको इन चीज़ों का शौक है तो यू कैन. रसल क्रो का भी हेलमेट होगा फ्रॉम द ग्लैडिएटर, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. आई थिंक दिस साउंड्स फैसिनेटिंग. अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड टॉप स्टोरी की तरफ जो कि है कि दुबई ने इशू किया है एक स्पेशल पासपोर्ट टू एवरी न्यू बॉर्न. नाउ अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ आई वुड लाइक टू टेल यू एज वेल कि अगर आप देखें तो UAE और एमिराती बच्चे जो हैं वो जनरली अर्ली चाइल्डहुड जो है वो ग्लोबल एवरेज से कम ही है. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव जिसके अंदर जब जैसे ही एक न्यूबॉर्न पैदा होगा उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा लर्निंग प्रोसेस का थ्रू एन एजुकेशनल सिस्टम. और ये जो है वो KHDA विच इज़ द नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये लॉन्च की है स्ट्रैटेजी इन 2023 जिसके अंदर दे विल मेक श्योर कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा होगा उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसकी कंपलसरी स्कूल एज पता चल जाए, स्कूल की इनरोलमेंट हो जाए और प्रॉम्प्ट एक्शन हो इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट एनरोल्ड. यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स जब आपका बच्चा होता है तो यहाँ पाकिस्तान में भी ये बहुत होता है कि इमीडिएटली उनको होता है यार बच्चा रजिस्टर करा दो. मतलब बच्चा दुनिया में भी नहीं आया होता, हमें जाकर उनका नाम लिखना होता है. बट दिस इज़ अमेजिंग दैट ये सिस्टम में पहले से ही डाल रहे हैं गिवन कि इनका ग्लोबल एवरेज दुबई का ऑलरेडी कम है फ्रॉम overall, right? So and I also want to point out कि it's very important कि आप between age 1 to 5 अपने child की education पे और उनकी development पे बहुत काम करें. And yeah, if they're highlighting this at an early age, I think it's essential and it's extremely important as well. अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ टॉप स्टोरी की तरफ
जो कि कहती है कि पीसीबी ने अनाउंस की है फ्री एंट्री फॉर फैंस फॉर फाइनल डेज ऑफ मुल्तान टेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है फ्री एंट्री फॉर द स्पेक्टेटर्स फॉर डे 3 and 4। ये एक ऑनगोइंग टेस्ट मैच है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड और ये मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। एंड इसके बारे में सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ने बोला कि फ्री एंट्री होगी टू फर्स्ट क्लास एंड जनरल इनक्लोजर्स ऑन डे 3 and day 4। तो अगर आप हैं तो आप ये देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इट्स वर्थ नोटिंग दैट पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी टेकिंग अ लीड विद इंग्लैंड एंड ये टेस्ट मैच ऑलरेडी चल रहा है। पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी टेकिंग अ लीड विद इंग्लैंड एंड अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद ने लीड किया है विद द फ्रंट विद 177 डिलीवरी से, जिसमें 13 चौके थे और 2 सिक्सेस थे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर किए हैं 102 फ्रॉम 184 डिलीवरीज और इन्होंने भी 1 डज़न बाउंड्रीज की हैं, 2 सिक्सेस किए हैं एंड सो ऑन। सो एनीवे इट रन्स टू हेल्प पाकिस्तान रीच अ बिग टोटल एज वेल। तो गुड जॉब। अब हम आ जाते हैं 5th और वेरी इंटरेस्टिंग टॉप स्टोरी पे। ये टॉप स्टोरी है, एक जॉब एप्लीकेशन रिटर्न हुई है एक औरत को आफ्टर 48 years ऑफ व्हेन शी एक्चुअली सेंट इट। बट ये स्टोरी सिर्फ एक फैक्चुअल, पहले मैं आपको बात बताऊं एंड देन आई टेल यू व्हाट आई लर्नड फ्रॉम इट। टिज़ी हडसन ने अपना एक ड्रीम जॉब लेटर लिखा था 1976 में। वो जॉब लेटर जो था वो वाज स्टक बिहाइंड अ ड्रॉर और एट अ पोस्ट ऑफिस फॉर 48 years। ये गेडनी हिल में रहती हैं और इनकी नॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो किसी ने खोली ही नहीं थी, तो ये वैसी की वैसी थी। और इन्हें गेस करें अप्लाई किसके लिए किया था? एज अ मोटरसाइकिल स्टंट राइडर, राइट। एंड ये लेटर 1976 में इन्हें भेजा था पोस्ट ऑफिस में 48 years ago एज पर BBC। और ये लेटर जस्ट बिकॉज वहाँ पे फंस गया था, शी वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्हें खुद बोला है कि हमने कोई 50 जगह मैंने चेंज किए हैं, 10 दफ़ा मैंने कंट्रीज़ मूव किए हैं पिछले 48 years में। आप सोच सकते हैं 48 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। शी कंटिन्यूड लिविंग ऑन हर लाइफ एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉप स्टोरी इज़ शी कंटिन्यू टू लिव हर ड्रीम। हम अक्सर एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है नहीं मिल रही होती तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि ओ माय गॉड जिससे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। शी अप्लाइड फॉर द जॉब, शी फॉरगॉट अबाउट इट हरसेल्फ, शी वेंट ऑन। उन्होंने अपना ड्रीम परसू किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, उनको जिस तरह जीनी थी, सक्सेस जिस तरह मिलना था मिला। एंड देन इमेजिन, डिवाइन टाइमिंग भी एक चीज़ होती है ना, कि आपको एकदम से एक लेटर मिलता है फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस सेज लेट डिलीवरी एंड देन इट गिव्स यू सो मच पर्सपेक्टिव बिकॉज यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि यार 50 साल पहले मैंने लेटर लिखा था बट अभी भी मेरे पास ये नौकरी है एंड इट मीन्स सो मच टू हर। सो हम जा रहे हैं अपनी टॉप स्टोरी नंबर 6 की तरफ, जस्ट सो वी कैन क्विकली फिनिश इट एंड देन आफ्टर दैट वी हैव अ गेस्ट ऑन सेट फॉर यू, राइट। तो उमैर जसवाल रीमैरीज आफ्टर डिवोर्स विद सना जावेद। ये फेमस पाकिस्तानी सिंगर जो हैं, he's gotten married for the second time. All the best to him and congratulations. उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया और लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, that's all he wrote. And then he caption followed a verse from the Holy Quran as well, जिसमें लिखा हुआ था your Lord will soon give you so much that you will be satisfied. I think it's so essential कि हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र करें for whatever gratitude हम जितना शो करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न में मिलता है। So I wish him all the best with starting his life and काफ़ी ज़्यादा उनको congratulatory messages भी मिल रहे हैं। Then I would like to talk about this young Pakistani sensation जो squash खेलती हैं and you know squash is a very tough sport because I used to play it back in the day. I feel like as if you know ये अगर पाकिस्तानी talent emerge हो रहा है in different sports and in different things, I think ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। She emerged victorious at the Nordic Junior Open Squash Championship held in Sweden और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है बिकॉज ये फ्रांस की भी एक कंटेंडर के अगेंस्ट खेला है इन्हें, सायारा बुलेंगर, एंड शी स्कोर्ड 11-15, 11-7 and 12-10. Anyway, other than the fact that she has been winning and acing, I'd like to wish her all the best. ये एक पाकिस्तान के लिए squash की presence has already been important and the country needs more rising stars. So I'm happy for that and so luck to Mevish.